कुछ कहानियाँ परी कहानियाँ नहीं होती, वो खून से लिखी जाती हैं। और ये कहानी है शहजादी मेहरुनिस्सा की। लोग उसे नूरे सल्तनत कहते थे। उसकी मुस्कुराहट पर शहर दिया जला देता था। उसकी आवाज़ से महफिल रोशन हो जाती थी। मगर किसी ने ये नहीं देखा कि उसकी आंखों के पीछे एक साया रहता था, एक राज। और वो राज बचपन से उसके साथ था। मेहरुनिस्सा जब सिर्फ 10 साल की थी, उसने पहली बार उसे देखा। वो रात भी अजीब थी। आसमान सुर्ख था, हवा में मिट्टी की बू थी और महल के पुराने हिस्से में आग लग गई थी। सब लोग समझे किसी मशाल से हादसा हुआ, मगर असल में वहां मेहरुनिस्सा थी, अकेले। उसने देखा था दीवार के अंदर से निकलती हुई एक सियाह परछाई। वो इंसान नहीं थी, वो धुआं नहीं थी, वो कुछ और थी। और जब उसने उस परछाई को छुआ, आग भड़क उठी। 4 नौकर जलकर मर गए। सुबह जब बादशाह ने पूछा क्या हुआ था, छोटी सी मेहरुनिस्सा ने सिर्फ एक जुमला कहा, मुझे नहीं पता। उस दिन उसने पहला झूठ बोला और उस दिन से वो साया उसका हो गया। वक्त गुजरा, बादशाह बीमार रहने लगा, सल्तनत कमजोर होने लगी और मेहरुनिस्सा जवान हो गई। उसकी शादी शहजादा सैफान से हुई, पड़ोसी सल्तनत का वारिस। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, सियासत थी। 2 ताज मिल रहे थे, 2 फौजें जुड़ रही थी। लेकिन सैफान अलग था। वो जंग से ज्यादा सच पर यकीन करता था। एक रात उसने मेहरुनिस्सा से कहा, सल्तनत तलवार से नहीं, एतबार से चलती है। मेहरुनिस्सा मुस्कुराई, मगर उसका साया उस रात फिर जिंदा हो गया। क्योंकि हर बार जब वो झूठ बोलती, वो स्याह क़ुव्वत और मजबूत हो जाती। और मेहरुनिस्सा झूठ बोलने लगी थी, छोटे झूठ, दरबार में, सियासत में, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। उसे महसूस होता था कि जब भी वो सच को मोड़ती है, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत भर जाती है, जैसे कोई अनदेखी क़ुव्वत उसे सपोर्ट कर रही हो। उसका बचपन का दोस्त रूहान, जो अब महल का सिपाह सालार था, उसने सबसे पहले तब्दीली महसूस की। तुम पहले ऐसी नहीं थी, उसने एक दिन कहा। सल्तनत को बचाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, मेहरुनिस्सा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। या फिर तुम कुछ छुपा रही हो। रूहान की आंखें तीखी थीं। एक लम्हे के लिए मेहरुनिस्सा का साया दीवार पर हिला, मगर उसने फिर झूठ बोला, हमेशा की तरह तुम ज्यादा सोच रहे हो। उस रात महल के नीचे जमीन हिली। लोगों ने कहा जलजला था, मगर रूहान ने देखा कि महल की पुरानी दीवार पर स्याह दरार पड़ चुकी है। और दरार बिल्कुल उस जगह थी जहाँ बचपन में आग लगी थी। सल्तनत में अफवाह फैलने लगी, रियासत पर साया मंडरा रहा है। शहजादा सैफान ने महफिल में ऐलान किया, अगर हम में से कोई सच छुपा रहा है तो वो सिर्फ अपने आप को नहीं, पूरी रियासत को बर्बाद करेगा। उसकी नजर एक पल के लिए मेहरुनिस्सा पर रुकी, बस एक पल, मगर वो पल काफी था। उस रात मेहरुनिस्सा ने अपने कमरे के आईने में देखा और उसके पीछे वो स्याह परछाई खड़ी थी, इस दफा साफ, इस दफा जिंदा। उसने धीरे से कहा, तुम झूठ बोलती रहो, मैं बढ़ता रहूंगा। मेहरुनिस्सा का गला सूख गया। तुम क्या हो, उसने फुसफुसाया। साया मुस्कुराया, मैं वो हूँ जो तुमने पैदा किया। और उस लम्हे महल की बुनियाद दोबारा हिली। इस दफा सिर्फ एक कमरा नहीं, पूरी रियासत का आसमान अंधेरा होने लगा। मगर सबसे खतरनाक बात ये थी कि मेहरुनिस्सा को अब उस ताकत का नशा होने लगा था। और जब ताकत और झूठ एक हो जाएं, तो सल्तनतें गिरती हैं। और ये तो बस शुरुआत थी। सल्तनत के ऊपर बदल मंडराने लगे थे। पहले लोगों ने इसे मौसम का बदलाव समझा, फिर फसलें जलने लगी, कुएं का पानी काला होने लगा, बच्चे रात को चीख कर उठते और कहते दीवार पे कोई चल रहा है। मगर जब दीवार देखी जाती, वहाँ कुछ नहीं होता, सिवाय एक हल्की सी स्याह लकीर के। और हर लकीर महल की तरफ इशारा करती थी। मेहरुनिस्सा ने महसूस किया कि उसका साया अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वो फैल रहा था। हर झूठ के बाद वो मजबूत होता, हर सच छुपाने पर वो और गहरा हो जाता। एक दिन दरबार में वजीर आजम मीर हादी ने ऐलान किया, अवाम बेचैन है, कहते हैं रियासत पर लानत है, हमें किसी बुजुर्ग या पीर को बुलाना चाहिए। सैफान में हाँ में सर हिलाया, मगर मेहरुनिस्सा ने फौरन कहा, ये सब अफवाह है, दुश्मन रियासत प्रोपेगेंडा फैला रही है। झूठ। उसने सच जानता था। रात को जब वो अकेली थी, साया फिर आया। इस दफा उसका चेहरा था। वो मेहरुनिस्सा जैसा लगता था, मगर आंखें खाली थीं। तुम डर रही हो, उसने पूछा। मैं रियासत की हिफाजत कर रही हूँ, मेहरुनिस्सा ने दांत भींचते हुए कहा। साया हंस पड़ा। तुम अपनी हिफाजत कर रही हो। उसने हाथ बढ़ाया। जहाँ उसकी उंगली दीवार को छूती, वहाँ स्याह फूल उगाए, मुरझाए हुए। मैं भूखा हूँ, साया ने कहा, तुम्हारे झूठ से पलता हूँ। मेहरुनिस्सा ने महसूस किया कि उसका सीना भारी हो रहा है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, उसने धीरे से कहा। साया करीब आया। फिर सच बोल दो। कमरा खामोश हो गया। मगर सच बोलना मतलब सब कुछ खोना था, उसका ताज, उसका रुतबा, उसका बचपन का झूठ और शायद सैफान का एतबार। अगली सुबह रूहान ने उसे रोक लिया। मैंने देख लिया है, उसने सीधा कहा। मेहरुनिस्सा का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या? उसने पुरसुकून लहजे में पूछा। वो साया, बचपन वाली आग भी हादसा नहीं थी,
हवा भारी हो गई। रोहान एक कदम करीब आया। तुमने उस रात झूठ बोला था और तब से कुछ बदल गया है। मेहरुनिसा की आंखें ठंडी हो गईं। अगर मैं मान लूं तो तुम क्या करोगे? रोहान ने दर्द से कहा, मैं तुम्हारी मदद करता। ये लफ्ज उसे चुभ गए। मदद? उसने कभी मदद मांगी ही नहीं थी। उसने हमेशा कंट्रोल किया, मैनिपुलेट किया, छुपाया। उस रात महल के पुराने हिस्से में फिर आग लगी, मगर इस दफा बिना शोले के। लोग अंधेरे में घुटने लगे, धुएं के बिना सांस रुकने लगी और दीवार पर वही सियाह परछाई फैल गई। मीर हादी ने अवाम के सामने ऐलान किया, ये अल्लाह का अजाब है, कोई गुनाह छुपा हुआ है। लोगों ने महल की तरफ देखा, उंगलियां उठने लगीं। सैफान ने मेहरुनिसा को तन्हा कमरे में बुलाया। सच बताओ, उसने पहली दफा हुक्म के लहजे में कहा। क्या चल रहा है? ये वो लम्हा था जहां कहानी मोड़ ले सकती थी। अगर वो सब बता देती, शायद साया कमजोर पड़ जाता, मगर मेहरुनिसा ने फिर झूठ चुना। तुम भी उनकी तरह सोचने लगे हो? उसने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तुम्हारी बीवी हूं, दुश्मन नहीं। सैफान के चेहरे पर पहली दफा निराशा नजर आई। मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूं, उसने धीरे से कहा, मगर तुम मुझे मौका ही नहीं दे रही। उस रात साया और बड़ा हो गया। अब वो सिर्फ दीवारों तक महदूद नहीं था, शहर के मीनारों पर भी उसकी परछाई नजर आने लगी। और फिर जलजला आया। इस दफा जमीन फट गई, महल का पुराना हिस्सा गिर गया। लोग चीखने लगे, आसमान सुर्ख हो गया और उस सुर्ख रोशनी में मेहरुनिसा ने देखा, साया अब उसके पीछे नहीं, उसके ऊपर मंडरा रहा था। तुमने मुझे पाला है, उसने गरज कर कहा। अब मैं तुम्हारी रियासत लूंगा। शहर जलने लगा, फौज भागदार में टूट गई। अवाम ने महल का घेरा कर लिया। मीर हादी ने सैफान से कहा, या तो मालिका को अवाम के हवाले करो या पूरी सल्तनत खो दो। सैफान की आंखें टूट चुकी थीं और महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ी मेहरुनिसा ने नीचे देखा। आग, खून, अफरा तफरी, ये सब उसके झूठ का नतीजा था। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके अंदर अब भी वो आवाज आ रही थी, बस एक और झूठ बोल दो, सब कंट्रोल में आ जाएगा। और इस दफा झूठ सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी सल्तनत को निकल सकता था। सल्तनत जल रही थी। नीचे शहर में लोग महल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दीवार पर स्याह साया अब खुला फैल चुका था, जैसे अंधेरा जमीन पर उतर आया हो। बुर्ज पर खड़ी मेहरुनिसा ने महसूस किया कि हवा भी उससे सवाल कर रही है, ये सब तुम्हारी वजह से है। मगर अंदर से एक और आवाज आई, ये सब तुम्हारी वजह से कंट्रोल में भी आ सकता है। साया उसके सामने धुंध की शक्ल में उभर आया। इस दफा वो कमजोर नहीं लग रहा था, वो शाह लग रहा था। उन्हें एक कहानी दे दो, उसने फुसफुसाया। कहो दुश्मन ने जादू किया, कहो किसी गद्दार ने दरवाजे खोल दिए, कहो कि रूहान जिम्मेदार है। रूहान, उसका बचपन का दोस्त, वो जो अब भी सच पर खड़ा था। लोग डर चुके हैं, साया ने कहा। उन्हें सच नहीं, दुश्मन चाहिए। मेहरुनिसा की सांसें तेज हो गईं। ये आसान था, बस एक ऐलान, बस एक इल्जाम। साया फिर बोला, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, तुम्हारा ताज महफूज रहेगा, बस सच को फिर दबा दो। नीचे महल के दरवाजे टूट रहे थे। मीर हादी ने सिपाहियों को लाइन में खड़ा कर दिया था। शहजादा सैफान आंगन में खड़ा था। लोगों और महल के दरमियान उसकी आवाज गूंजी, जो भी फैसला होगा इंसाफ से होगा। इंसाफ, ये लफ्ज मेहरुनिसा को जहर लगता था, क्योंकि इंसाफ का मतलब था सच और सच का मतलब था कबूलियत। वो नीचे उतरी, दरबार के बीच खड़ी हो गई। अवाम चीख रही थी, गुनाहगार, लानत, सल्तनत तबाह हो गई। मीर हादी आगे बढ़ा, मालिका, अवाम जवाब चाहती है। रूहान भी वहां था। उसकी आंखों में इल्जाम नहीं, इंतजार था। बस एक लफ्ज उसने धीरे से कहा, सच का। साया मेहरुनिसा के पीछे खड़ा हो गया। अब सब उसे देख सकते थे। लोग डर के पीछे हटने लगे। देखा, साया हंस पड़ा। मैं अब तुम्हारी परछाई नहीं, तुम्हारी हकीकत हूँ। मेहरुनिसा ने महसूस किया कि अगर अब भी वो झूठ बोलेगी, साया पूरी तरह आजाद हो जाएगा। मगर अगर वो सच बोलेगी, लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सैफान उसके सामने आया। बस एक बार उसने धीरे से कहा, मुझे झूठ मत बोलना। ये वो लम्हा था जहाँ एक रियासत की तकदीर रुक गई। मेहरुनिसा ने अवाम को देखा, फिर सैफान को, फिर रूहान को और फिर अपने साये को। उसने सोचा, क्या सच बोलने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, जो जल चुका है वो वापस नहीं आएगा, जो मर चुके हैं वो जिंदा नहीं होंगे, मगर कम से कम झूठ का सिलसिला रुक जाएगा। उसने गहरी सांस ली और पहली दफा अवाम के सामने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। सन्नाटा, हवा तक रुक गई। बचपन में एक आग लगी थी, मैंने झूठ बोला, उस झूठ ने एक साया पैदा किया। हर बार जब मैंने सच छुपाया, वो साया मजबूत होता गया। लोग खौफ से देखने लगे। साया चीखा, चुप हो जाओ, मगर इस दफा मेहरुनिसा ने उसे देखा, सीधा,
मैं ने तुम्हें पैदा किया, उसने कहा। मैं ही तुम्हें खत्म करूंगी। साया हंस पड़ा। सच से? अब देर हो चुकी है। जमीन दोबारा हिली, बुर्ज का एक हिस्सा गिर गया, लोग भागने लगे। मिरहादी ने चीख कर कहा, इसे गिरफ्तार करो, मगर सिपाही करीब आने से डर रहे थे। साया अब आधा आसमान ढक चुका था। मेहरुनिस्सा ने महसूस किया कि सच बोलने से वो कमजोर हुआ है, मगर मिटा नहीं। क्यों? तब उसे समझ आया, सच बोलना काफी नहीं होता, कभी कभी सच की कीमत देनी पड़ती है। साया उसके बिल्कुल सामने आ गया। तुम मुझे मार नहीं सकती, उसने कहा। मैं तुम्हारी ख्वाहिश हूँ, ताकत का नशा हूँ, कंट्रोल का जुनून हूँ। मेहरुनिस्सा की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं खुद को मिटा दूंगी। ये लफ्ज सुनकर सैफान का रंग उड़ गया। मेहर, मगर वो उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। अगर वो जिंदा रही, साया भी जिंदा रहेगा, और अगर साया जिंदा रहा, सल्तनत कभी महफूज नहीं होगी। आसमान काला हो गया। अवाम रुक कर देख रही थी, और मेहरुनिस्सा ने फैसला कर लिया। मगर ये फैसला हीरो का नहीं था, ये फैसला एक गुनाहगार मलिका का था। आसमान बिल्कुल सियाह हो चुका था। साया आधा शहर निगल चुका था। लोग घुटनों के बल गिरकर दुआ कर रहे थे, और महल के बीच मेहरुन्निसा खड़ी थी। उसने सैफान की तरफ देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, मगर उससे ज्यादा दर्द। ये सब मैंने शुरू किया था, मेहरुन्निसा ने धीरे से कहा। इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। सैफान ने सर हिला दिया। हम मिलकर करेंगे। मेहरुन्निसा की हल्की सी मुस्कुराहट निकली। ये वो बोझ है जो कोई शेयर नहीं कर सकता। साया गरजा, ड्रामा बंद करो, तुम मुझे मिटा नहीं सकती, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। बिल्कुल, मेहरुन्निसा ने तस्लीम किया। इसीलिए मैं खुद को मिटा रही हूँ। ये लफ्ज आवाम ने भी सुन लिए। मिरहादी पीछे हटा। रूहान एक कदम आगे बढ़ा। मत करो, उसने बेचैनी से कहा। गलती का मतलब मौत नहीं होता। मेहरुन्निसा ने उसे देखा। ये मौत नहीं, उसने कहा, ये कीमत है। उसने आंखें बंद की और पहली दफा दिल से दुआ की, न ताज के लिए न सल्तनत के लिए, बस इतना कि उसका साया उसके साथ खत्म हो जाए। फिर उसने बुर्ज के किनारे पर कदम रखा। साया चीखा, तुम्हें लगता है ये कुर्बानी तुम्हें हीरो बना देगी? मेहरुन्निसा ने नीचे जलते हुए शहर को देखा। मैं हीरो नहीं बनना चाहती, उसने हल्का सा कहा। मैं बस तुम्हें भूखा नहीं छोड़ सकती। और वो नीचे छलांग लगा गई। एक पल के लिए वक्त रुक गया। साया भी नीचे गिरा, जैसे उससे बंधा हुआ हो। जब उसका जिस्म जमीन से टकराया तो आसमान से सियाह रंग उठने लगा, जैसे धुआं हवा में घुल रहा हो। लोगों ने देखा, साया धीरे धीरे टूट रहा है, चीख रहा है, और फिर खामोशी। आसमान साफ हो गया। आग बुझने लगी। जमीन का लरजना रुक गया। सल्तनत बच गई, मगर अपनी मलिका खोकर। 3 साल बाद शहर दोबारा बस गया, मगर महल के पुराने हिस्से को कभी दोबारा नहीं बनाया गया। सैफान ने ताज पहना, मगर कभी दोबारा शादी नहीं की। लोग मेहरुन्निसा को 2 नामों से याद करते थे। कुछ कहते वो झूठी थी, उसने रियासत तबाह की। कुछ कहते वो बहादुर थी, उसने अपनी जान देकर सब बचाया। सच क्या था? दोनों। वो झूठी भी थी, वो कुर्बानी देने वाली भी। वो मासूम नहीं थी, वो पाक भी नहीं थी, वो इंसान थी। और इंसान कभी सिर्फ एक चीज नहीं होता। रूहान ने महल के पुराने हिस्सों में एक छोटा सा संगे मरमर का निशान लगवाया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, झूठ ताकत देता है, मगर उसकी भूख कभी नहीं मिटती। लोग उस जगह फूल रखते, मगर कहानी वहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं उस दिन जब मेहरुन्निसा जमीन से टकराई थी, साया पूरी तरह मिटा नहीं था। उसका एक जर्रा हवा में उठकर दूर पहाड़ों की तरफ चला गया था, वहाँ जहाँ एक पुरानी वादी में एक सुनहरी परिंदा कैद है, और एक शहजादी अपने सच का इंतजार कर रही है। शायद इस दफा कहानी झूठ की नहीं, आजादी की हो। मगर एक बात याद रखना, हर परी कहानी में विलन बाहर नहीं होता, कभी कभी वो ताज पहने होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि साया सिर्फ मेहरुन्निसा का था, तो शायद तुमने अभी तक सुनहरी परिंदे का राज नहीं सुना।